राज्यसभा के लिए बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ ने भरा पर्चा, दिलचस्प हुआ मुकाबला। बीजेपी ने इस बार चुनाव में अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया है। संजय सेठ ने गुरुवार की दोपहर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में अपना पर्चा भरा। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अब बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच मुकाबला दिलचस्प हो चला है। बीजेपी ने इस चुनाव में अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया है। संजय सेठ ने गुरुवार की दोपहर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में अपना पर्चा भरा। इसके पहले बुधवार को बीजेपी के 7 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। बीजेपी के पास 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा चुनाव में उतार दिया है, जिनके लिए उन्हें कम से कम अतिरिक्त 1 वोट की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए अब 11 उम्मीदवार हो गए हैं। यदि किसी ने पर्चा वापस नहीं किया तो 27 फरवरी को चुनाव होगा। राज्यसभा की एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए विधानसभा के 37 सदस्यों के प्रथम वरीयता वोटों की जरूरत होगी। यूपी विधानसभा में इस वक्त 4 सीटें खाली हैं। कुल 399 विधायकों में से 252 बीजेपी के हैं। बीजेपी को एनडीए में शामिल अपना दल सोनेलाल पटेल के 13 निषाद पार्टी के 6 सुलहदेव, भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायकों का भी समर्थन है। इसके साथ ही हाल ही में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने रालोद के 9 विधायक भी उनके साथ हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के जनता दल के 2 सदस्य का भी समर्थन बीजेपी को ही मिल सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी को 7 उम्मीदवार जिताने के बाद 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए कम से कम 14 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। भाजपा से बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व सांसद तेजस्वी सिंह, पूर्व मेयर नवीन जैन, पूर्व मंत्री संगीता बलवंत, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य और पूर्व विधायक साधना सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। गुरुवार की दोपहर संजय सेठ ने 8वें उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से ही मंगलवार को आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सपा के पास 108 विधायक हैं। कांग्रेस के विधायकों को जोड़ने के बाद भी तीसरे विधायक उम्मीदवार की जीत के लिए कम से कम 1 वोट की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा के लिए यूपी में 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में पहले से मौजूद हैं। गुरुवार को 11वें उम्मीदवार के आने की वजह से चुनाव होना तय माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित होते ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था, तो पार्टी विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल की भी नाराजगी सामने आई है। पल्लवी पटेल के रुख में उम्मीद जताई जा रही है कि वे मतदान के दौरान उनका समर्थन नहीं करेंगी। वहीं 2019 में भाजपा में शामिल होने वाले संजय सेठ सपा में ही थे। सपा के कई नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते हैं।